जिस वंदे मातरम ने देश की आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई थी, आज उसी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसलों पर बहुत बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस की CWC ने पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद गाने का ही बड़ा फैसला किया है, जिस पर बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर है। सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम पर कांग्रेस की ये ओछी सियासत राष्ट्र भावना से बड़ी हो गई है? वोट बैंक के लिए कांग्रेस इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कब बंद करेगी? हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबेड दैट डिसीजन। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। जिस वंदे मातरम को गाते गाते देश के वीरों ने अपनी जान दे दी, जिस वंदे मातरम की गूंज ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, जिस वंदे मातरम को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की पवित्र भावना से जोड़ा और कहा था कि उन्हें इसमें सबसे शुद्ध राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, उसी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की देश विभाजनकारी सोच एक बार फिर से सामने आई है। CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए साल 1937 के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें राष्ट्रीय और सार्वजनिक सभाओं के लिए पहले 2 छंदों की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस का तर्क है कि बाद के छंदों में धार्मिक और पौराणिक संदर्भ आते हैं, इसलिए उसका पुराना फैसला आज भी कायम है। यानी आजादी के आंदोलन में जिस गीत ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, उसके साथ कांग्रेस आज भी देश विरोधी रवैया अपना रही है, वो भी तब जब वंदे मातरम को लेकर कानून बन चुका है। कांग्रेस की ऐसी सोच साफ उजागर करती है कि पार्टी खुद को कानून से ऊपर समझती है। कांग्रेस के लिए पार्टी पहले और कानून बाद में। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का यह फैसला उसकी तुष्टीकरण की नीति को साबित करता है। कांग्रेस ने लाखों वीरों का अपमान किया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि उनका धर्म दूसरे की सजदा करने की इजाजत नहीं देता, मतलब इनके लिए पार्टी और धर्म पहले और देश बाद में है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। 1937 का जो रेजोल्यूशन है वो ये भी बता दीजिए क्यों आया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, चूंकि उनके आगे के छंदों के अंदर उपासना है, इबादत है, ये धार्मिक इबादत और धार्मिक तरीका जो है मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। मेरे यहाँ इबादत अल्लाह के अलावा नहीं हो सकती, हम सजदा नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा, तो आप मेरा तरीका नहीं बदल सकते। मेरा जो तरीका है मैं उसे रहूंगा। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, हम तो हर बार खड़े होकर के सम्मान सावधान की मुद्रा में रहेंगे, और सम्मान की डेफिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में डिफाइन कर दी थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश और संविधान से ऊपर पार्टी के फैसले को रखने का आरोप लगाते हुए सीधे मुस्लिम लीग से इसकी तुलना कर दी है। तो वहीं इस हमले को कांग्रेस ने इतिहास और राष्ट्रवाद के दावे से जोड़कर खारिज कर दिया है। वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। बीजेपी पार्टी के साथ वंदे मातरम कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। वो जबरदस्ती मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वंदे मातरम की इतिहास सबको पता है। वंदे मातरम हमारे बंगाल की धरती से पैदा हुए थे। बंगभंग जब आंदोलन हो रहे थे उस समय की ये वंदे मातरम की नारा थी, हमारा स्लोगन थी। इतिहास में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ खुलकर आपत्ति जताई थी। तो ऐसे ही सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आज भी उसी राजनीतिक सोच के साथ है? क्या कांग्रेस की सोच जिन्ना वाली हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि जिन्ना की राजनीति का सबसे बड़ा परिणाम हुआ देश का विभाजन। तो क्या कांग्रेस उसी विभाजनकारी नीतियों पर आगे बढ़ना चाहती है? बहरहाल जब देश को एकजुट रहने की जरूरत है तभी कांग्रेस अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण की लीक में फंसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं